इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई है। कौन किसके साथ खड़ा है, हमास का इतिहास क्या है, या फिर ये युद्ध आगे किस दिशा में जाएगा, हम इस बहस में नहीं फंसेंगे। हम बात करेंगे निवेश की, शेयर बाजार की, और आपको बताएंगे इस युद्ध का भारतीय स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है। भारतीय शेयर बाजार में ट्रेड होने वाले ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी आपको बताएंगे जिनका इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध से लेना देना है, ताकि आप उन शेयरों पर नजर रख सकें। और ये भी बताएंगे कि निवेशक इस आपदा में बाजार के घाटे से कैसे बच सकते हैं। ये जंग आगे क्या मोड़ लेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा इसे पहले शॉर्टकट में जान लीजिए। कच्चा तेल महंगा होगा, दुनिया का व्यापार प्रभावित हो सकता है, गोल्ड में तेजी आएगी, रुपया गिर सकता है, महंगाई की आशंका है, शेयर बाजार पर भी असर पड़ सकता है। संयोग देखिए, दुनिया में दो जगह जंग छिड़ी है और दोनों जंग एनर्जी जोन में हो रही है। इसराइल और हमास की जंग मिडिल ईस्ट में, जहां से कच्चा तेल सप्लाई होता है, और दूसरी जगह रूस और यूक्रेन। रूस भी कच्चे तेल और गैस का सप्लायर है। इस जंग का सीधा असर कच्चे तेल पर देखने को मिलेगा। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आना शुरू भी हो गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $90 के आसपास है। अमेरिका के कच्चे तेल की कीमत भी $85 से ज्यादा है। जहां जंग छिड़ी है, यह दुनिया का मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व कहलाता है, जहां अभी तनाव बढ़ गया है, और यहीं से कच्चे तेल की सप्लाई का लगभग 1/3 हिस्सा होता है। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत को लेकर ज्यादा तनाव नहीं है, लेकिन अगर जंग का विस्तार होता है फिर कच्चे तेल में तेजी आ सकती है, क्योंकि हमास को बैकिंग देने वाला ईरान भी कच्चा तेल की सप्लाई करता है। एक तो कच्चे तेल में महंगाई की संभावना पहले से बनी है, क्योंकि कच्चा तेल निकालने वाले देशों ने इसके उत्पादन में कमी कर दी है, जिससे कि कीमतों में उछाल आ गया है। मिंट से बातचीत में बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा है कि फिलहाल कच्चा तेल $90 को क्रॉस कर चुका है और फिर नीचे भी आ गया है। उनका यह मानना है कि $90 वो सीमा बन गई है कि अगर इसके आसपास कच्चे तेल की कीमत बनी रही तो ठीक है, अगर इसके पार जाती है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी कीमतों में लंबी उछाल होगी। और एक्सपर्ट इतिहास के हवाले से यह भी बताते हैं कि जब भी कच्चे तेल में तेजी आई है, वो लंबे समय तक रही है। मदन सबनवीस ने यह भी कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया और गिर सकता है। ये फिलहाल तो 83 पर है, पर अब ये ₹84 तक भी जा सकता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। अब जाहिर है, कच्चे तेल में तेजी का मतलब महंगाई, क्योंकि अनाज से लेकर बाकी चीजों के ट्रांसपोर्ट के लिए तो पेट्रोल डीजल ही लगता है। आप सोच रहे होंगे चुनाव नजदीक है, पेट्रोल डीजल में राहत मिल सकती है, लेकिन इस राहत की संभावना अब ना के बराबर हो गई है। उल्टा कीमतों में उछाल आ सकता है। अब अगर सरकार नुकसान उठाकर लोगों को राहत दे दे तो अलग बात है। चूंकि भारत इंपोर्ट पर ज्यादा निर्भर रहता है, जैसे कि हम कोयला, गैस, कच्चा तेल और भी सामान को इंपोर्ट करते हैं, इसलिए इस इंपोर्ट के साथ हम महंगाई को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब अगर महंगाई बढ़ती है तो इस महंगाई से लड़ रही आरबीआई ने जो ब्याज दरों को ऊपर रखा है, वो या तो और ऊपर जा सकती है या फिर लंबे समय तक बरकरार रह सकती है। शेयर बाजार को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि फौरी तौर पर कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन आगे चलकर अगर ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ता है तो उस असर के छींटे भारतीय शेयर बाजार पर भी जरूर पड़ेंगे। सोने की कीमतों में इसलिए और उछाल आएगा क्योंकि जोखिम से भरे शेयर बाजार से निकलकर निवेशक सोने की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसकी कीमत तो जंग के दौरान भी और आगे भी चमकती रहेगी। हालांकि सोना खरीदने वालों के लिए बुरा साबित होगा। चलिए अब ये जानते हैं कि किन स्टॉक्स का इस जंग से सीधा लेना देना है। पहले तो सभी गैस और कच्चे तेल की कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा, जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, महानगर गैस, रिलायंस इंडस्ट्री, कैस्ट्रोल इंडिया। फिर पेंट बनाने के लिए कच्चा तेल इस्तेमाल करने वाली एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इंडिगो पेंट्स और नेरोलैक। फिर सन फार्मास्यूटिकल्स, सन फार्मा का इजराइल की टैरो फार्मास्यूटिकल्स में अधिकतम हिस्सेदारी है। डॉक्टर रेड्डीज और लुपिन पर भी नजर रखें, क्योंकि इसका संबंध इजराइल की तेवा फार्मास्यूटिकल्स से है। फिर अदानी पोर्ट्स के शेयर्स, जो इजराइल में हाइफा पोर्ट का मालिक है। फिर टीसीएस, जिसके कई प्रोजेक्ट्स इजराइल में सरकार के साथ भी चल रहे हैं। टीसीएस में वहां करीब 1000 कर्मचारी काम करते हैं।
एनएमडीसी, कल्याण ज्वेलर्स, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो का भी इजराइल से लेना देना है, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता है। इनमें से कईयों के शेयरों में जंग शुरू होने के तुरंत बाद ही गिरावट देखने को मिल चुकी है। याद कीजिए, G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, काफी जोरों शोरों से एक बड़ा इवेंट बना था। इस पर भी अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है मिडिल ईस्ट में ही बन रहा है और जंग भी वहीं चल रही है। यानी समस्याएं चौतरफा है। फिर इन समस्याओं से कैसे बचे, इस पर हमने एक्सपर्ट से सलाह ली है। मिंट से बातचीत में स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीणा कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में निवेश करने वालों को अधिक सावधानी बरतने और ट्रेडिंग में जल्दबाजी न करने की सलाह दी जाती है। वहीं लॉन्ग टर्म में निवेश करने वाले मार्केट में हो रहे करेक्शन का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस दौरान कई शेयरों के दामों में कमी आएगी, जिसे थोड़ा थोड़ा आप जरूर खरीदें, लेकिन केवल उन कंपनियों के शेयरों को खरीदें जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हो, ताकि वो आपको आगे चलकर मुनाफा दे सकते हैं। इसलिए खुद रिस्क न लें, केवल रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही फैसला करें।